कहीं दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे, है ना। तो ये आपका 2-3 क्लास 2-3 के बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा प्रचलन सिस्टर का बॉन्डिंग तो क्या करना, वो करने के लिए वो क्या कर रहा था, एक फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और सैटरडे तक फेस्टिवल था और संडे में उसके 1 दिन बाद संडे। तो आप लोगों ने बोला कि सर संडे तो क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो आज मेरा मंडे का फर्स्ट क्लास आपके सामने चल रहा है। तो चलिए हम लोग क्लास तो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग वही सेशन तो आते पढ़ाएंगे और वो सेशन में हमारा जो भी रोज क्या हुआ था पढ़ लिए थे वो करते हैं। और आज एक हम लोग अलग टाइप का क्या करेंगे, ट्यूशन तो देखना है सर। तो चलिए फर्स्ट ट्यूशन हम आपको स्टार्ट करते हैं, है ना। तारा अजय 90 रुपया में 18 संतरा खरीदता है। क्या करता है अजय? फर्स्ट ट्यूशन आपका अजय अठारह ऑरेंज वो 90 रुपया में कीनता है, ठीक है। और 15 संतरे 120 रुपया में बेच देता है। तो सीपी आ गया और यहाँ से एसपी। हालांकि 15 संतरे ऑरेंज ऑरेंज समझिए था, वो क्या कर रहा है, 105 रुपया में बेच देता है। तो उसको प्रॉफिट और लॉस बताइए, है ना। आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि अजय है कि 18 रुपया में 15 करता है, 90 रुपया में 18 संतरा तो कीनता है, खरीदता है। क्या करता है, 18 रुपया 90 रुपया में 18 संतरा तो वो खरीदता है और फिर वो क्या करता है कि 105 रुपया में 15 संतरा तो बेच देता है। अब यहाँ पर बोल रहा है सर कि बताइए कि कितना का प्रॉफिट होता और कितना का लॉस होता, कितना परसेंट का प्रॉफिट होता या कितना परसेंट का लॉस होता। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि कितना के सामान हम कितना सामान लिए हैं, कितना खरीदे हैं, उतना ही हम बेचेंगे, तभी मेरा क्या होता, प्रॉफिट या तो लॉस होता। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 में 18 से डिवाइड किए तो एक ऑरेंज का सीपी मेरा 5 आ गया, है ना। और दूसरा का हम लोग चाहेंगे रेशियो निकाल रहे हैं तो यहाँ 7 आ गया, आया ना। तो ये एसपी आया। अब प्रॉफिट कितना का है, 2 का, है ना। प्रॉफिट कितना का है, 2 का। कितना पे है, 5 पर, है ना। तो 2/5 आप कितना जानते हैं, 40%। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। समझे। तो इस तरह से चीजें आप तो वो देता है, तो इसको आप तो करना है। कितना आते तक सवाल देखते हैं कि क्या है। तो आते तक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नमन ने 22 रुपया में 25 वस्तु खरीदी और सभी वस्तुओं तो और सभी 25 रुपया में 22 की दर से बेच देता है, ठीक है ना। तो उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत याद करें। ये आईबी में पूछा गया है सवाल, यदि आईबी में पूछा गया सवाल है। कह रहा है नमन, यानी कि एक तरफ हम लोग दूसरा सवाल लिख रहे हैं, एक तरफ हम लोग पार्टिकल लिख देते हैं, है ना। पार्टिकल यानी जो खरीदा है, और एक तरफ हम लोग रेट लिख लेते हैं। तो बता रहा है कि 25 वस्तु तो वो कितना में लिया है, तो 25 वस्तु तो 22 रुपया में खरीदा है और वो 22 ऑब्जेक्ट तो क्या कर रहा है, 25 रुपया में बेच दे रहा है, ठीक है। एससीपी हो जाएगा और ये क्या आ रहा है, एसपी आ रहा है। तो बोल रहा है इसका अनुमानित लाभ निकालिए, अनुमानित लाभ प्रतिशत निकालिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए में आपको दे दिया है 21.5%, ऑप्शन बी आपको दे दिया है 20.5% और ऑप्शन सी दे दिया है
29.1%। और ऑप्शन डी में आपको दे दिया है क्या, तो 30.2%। ठीक है, यह आप तो कहा है सर, तो इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये सोल्व करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम बोले कि कितना आप पार्टीता या कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना आप खरीदते हैं उतना ही आप क्या करिएगा, बेचिएगा, तभी ना आपका वो होता सर प्रॉफिट या लॉस होता। ठीक है ना, तो प्रॉफिट और लॉस होता, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि एक का निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पर 22 रुपया में 25, तो एक का छिप्पी आ गया, छिप्पी। यहाँ से बोलेंगे 25 रुपया में 22, तो ये एक का एसपी आ गया। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो 22 का अखबार बोलेंगे 484, और यहाँ कहेंगे 625 कहेंगे। अब ये दोनों ये आ गया। अब बताइए कि कितना का वो हो गया, तो इसमें से हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं सर। तो यहाँ 16 रहेगा तो 500 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 25 है और क्या है 6, 16 और ये 41, तो 141 हो गया। कितना आ गया 141। तो 141 की प्रॉफिट हुआ है ना। कितना पे प्रॉफिट हुआ है सर, तो 48 पे, है ना। तो 48 पे अब ये बता रहा कि कितना परसेंट का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो 141 अगर हम लोग चाहते हैं कि 10% मेरा क्या आता है 48.4 आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सर ये 12 हाथ में 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 12 और तू क्या हो जाएगा 14। तो इससे तो ताते हो रहा है ना। तो इससे थोड़ा सा कम, तो इससे थोड़ा सा कम दोनों जाएगा 29.1। और ये आपका आईबी में पूछा गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ठीक है ना, कौन सा एग्जाम में पूछा गया ये सवाल, तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। जैसा आपका नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, देखिए एक व्यक्ति 15 मेज 26 कुर्सियां 25,700 रुपया में खरीदता है। वह 12% लाभ पर मेज तो बेचता है और एक मिनट, वो भी बाद में है, उससे पहले भी और सवाल है, उससे हम लोग कर लेते हैं तब वो सब करेंगे। क्या कह रहा है कि एक अंडा विक्रेता 20 रुपया में 9 अंडे खरीदता है। ठीक है, क्या खरीदता है, तो एक अंडा विक्रेता है सर, तो 20 रुपया में 9 अंडा, तो एक अंडा का कीमत 20/9 हो जाएगा। और उन्होंने 28 रुपया में इतारा अंडा बेचा। 28 रुपया में कितना अंडा बेचा, इतारा अंडा बेचा। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कह रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख लीजिए, 13.15%। ऑप्शन बी आपको क्या कह रहा है 12.24%। ऑप्शन सी आपको बोल रहा है 15.08%। और ऑप्शन बी आपका क्या बोल रहा है 14.155%, है ना, ये बोल रहा है। तो इसको हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होता, तो कुछ नहीं, इसको हमको निकालना है तो निकालते हैं सर। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है तो 20 रुपया में नाव तो खरीदता है, ठीक है, और उसको 28 रुपया में इतारा के तहत से बेच देता है। तो बताइए कि इसका प्रॉफिट होता कि लॉस होता। तो एक से निकाले आ गया, यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से आप चाहिए था तो कितना आ जाएगा 220, है ना। नहीं तो अभी ठीक तक रहा है रेशियो में, तक रहा है तो 14 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे तातेंगे 110 हो गया, यहाँ तक 14 नमा 26 से, है ना। तो अभी तो फिर तो तथी रहा था सर। चलिए
अब यहाँ से हम लोग क्या देते हैं, 55 हो जाएगा, जाती 63। तो कितना ती आ रहा है, तो 5 और 3 8 का आ जाएगा। ठीक है, कितना पे, 55 पे, है ना। तो 55 पर आते हैं, इंटू क्या कहते हैं, 100। ठीक है ना। ऑप्शन क्या आप देते हैं, अतलोच ही है ना। तो इसका मेरा 10% 10 द्वारा 5 आ जाएगा। तब लेते हैं 11 5 55, 20 5 6 107 बता 11। इसको ताते दे 1, है ना। और यहाँ से फिर हम लोग ताते दे, तो 11 5 आ जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, वो नहीं 11 14। तो ये हमारा साथी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो गया, है ना। तो देखिए आगे वाला सवाल और हम देखते हैं कि कैसा आता है ना। तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी 20 रुपया में एक संख्या में माल खरीदता है। एक व्यापारी क्या कर रहा है, 20 रुपया में क्या कर रहा है, 20 रुपया में एक संख्या में खरीदा था। एक तो ये आ गया, ठीक है। और ए रुपया में 20 संख्या में माल बेचता है, और ए रुपया में 20 संख्या में माल बेचता है। सीपी आ गया, एसपी आ गया, ठीक है। तारा बी लेस देन ए, बी है से ए से क्या है, छोटा है, तो उसको क्या होता वो आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ऑप्शन देख लेते हैं, 100 माइनस ए माइनस क्या थी, बी है स्क्वायर बाई क्या, बी है स्क्वायर। ऊपर में है यानी प्रॉफिट होता, ठीक है। 100 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या थी, बी स्क्वायर, ठीक है। ये लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 100 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या थी, बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है 100 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या थी, बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। तो इसको हमको क्या करना है सर, बनाना है ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इस तरह से सवाल है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या कर रहा है, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। कह रहा कि 20 रुपया में ए नंबर ऑफ कोई सामान किनता है, और ए रुपया में बी तो बेच देता है, ठीक है ना। बी है से ए से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ए यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग रेशियो आ गया, मतलब कि इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, है ना। तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि एक तो तय हो गया कि प्रॉफिट होता, क्या होता, प्रॉफिट। और किस पर होता सर, तो इस पर होता, है ना। और निकालना क्या है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा ये हो जाएगा। तो देख के आपको करना नहीं है, तो इस तरह से देख कर आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, कर जा रहे हैं। कुछ नहीं, वेरिएबल है तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो कंसेप्ट पर ही आपको क्या करना है, काम करना है। ये नहीं कि आप वेरिएबल टेस्ट कर जा रहे हैं, तो वेरिएबल टेस्ट करना नहीं है, ठीक है ना। बोला है जो काम बोला है तो आप जानते हैं, वही काम तो आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है ना। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक। आप बोल रही है नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं। तारा आती थी, अगला सवाल आपको क्या कहा है, जो भी है
4 नंबर 5 नंबर तो भी सवाल है वो लिख लो। 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर एक व्यक्ति ने 20 रुपया में 23 के हिसाब से तुच्छ वस्तु खरीदा। क्या कर रहा है? 20 रुपया में एक व्यक्ति ने 20 रुपया के हिसाब से तुच्छ ऑब्जेक्ट तुच्छ वस्तु खरीदता है और उन्होंने 23 रुपया में 20 के हिसाब से बेच दिया। तो लाभ तथा हानि बताएं। क्या बताना है? लाभ तथा हानि बताएं। लाभ या हानि। तो आप देखिए कि ये और क्या कह रहा है कि 20 रुपया में, यानी कि सीपी हमारा है 20 रुपया में 23 ऑब्जेक्ट तो खरीदता है, ठीक है। और वो एसपी क्या बोल रहा है? फिर वो कह रहा है कि 23 रुपया में 20 के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। 23 रुपया में 20 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? तीर डालते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ रेशियो निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 400 हो जाएगा, सिर्फ ये 529 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग वो करेंगे तो 129 आ जाएगा। और कितना पे? 400। और यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे 100। ए से एसेंशियल ये ताती है 3 2, यहाँ पर एक आ गया 4 दूनी 8 है ना, ये 5। तो यहाँ का भी आ गया 32.25%। क्या आ गया? 32.25%। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। समझ में आया? तो इस तरह से ट्यूशन आपका बहुत कहा जाता है, एग्जाम में आता है। ये एग्जाम तो आपको पेपर तो अच्छे थे, ये इतना है इसे ऐसे आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है इस तरह से टाइप, इसलिए इसका हम थोड़ा सा ट्यूशन करवा रहे हैं, है ना। तरह एक आदमी ने तुच्छ वस्तु 13 रुपया में 15 की दर से खरीदी तथा उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपया में 18 की दर से बेच दिया। यदि तुल मिलाकर उसे 14 रुपया 7 रुपये का लाभ हुआ तो तुल खरीदे गए वस्तु की संख्या त्याग करें, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर तारीख आ रहा थी, एक आदमी ने तुझ वस्तु 13 रुपये में 15 की दर से खरीदता है, ठीक है। तो सीपी हम लोग कहेंगे 13 रुपया में 15 तो लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो 17 रुपया में 18 की दर से बेच देता है। 17 रुपया में 18 की दर से बेच देता है, ठीक है। यदि तुल उसे इतना की प्रॉफिट हुआ है, 14.1370 प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए कि तुल खरीदे तय ऑब्जेक्ट कितना था। तो तुल खरीदी तय ऑब्जेक्ट हमको निकालना है। तो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम लोग ये लाभ है तो लाभ का तुलना लाभ से कर लेते हैं, तो ये रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। तो रेशियो निकालने के लिए क्या कहेंगे कि यहाँ ए तक करेंगे, है ना। ये हमारा साथी होते हैं 3 से 6 मरते में 3 से 5 से 13 77 ये हो जाएगा, है ना। 17 पचे 85 ये हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आया? तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट आपका कहिए था तो 7, है ना, 7 का प्रॉफिट आया। तो इस 7 से ये मेरा क्या हो जाएगा? ततेगा, ठीक। और यहाँ सीपी यही ना है, तो सीपी मेरा ये हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 13 × 17, जितना हम लिए। अच्छा 8 आ गया ना, 8। तो यहाँ से हम लोग वो 10 कर देंगे, 10 हुआ, इतना आ गया, है ना। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई दोनों मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉफिट आ गया तो 17 × 13, ठीक। तो कहिए था 17 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 था 93
हाथ में क्या थी, नाव। 13 था 93 हाथ में नाव, 13 और ये क्या हो जाएगा, 9, 13 9 22, है ना। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मिनट।